हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम में इन्वेंट्री मास्टर के बारे में। तो आइए आ जाते हैं हम लोग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली के नीचे मास्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग को क्रिएट पे इंटर करना है। जैसे हम लोग क्रिएट पे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इन्वेंट्री मास्टर लिखा हुआ है और इसमें जो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप पे आना है और इंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे आप इंटर प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन खुला हुआ है। आपको इसमें एचएसएन कोड डालना होता है। यहाँ पे हम लोग स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम लोग एचएसएन कोड भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग 4 डिजिट का कोई भी कोड लिख देंगे और इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। तो कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अभी यहाँ पे बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे नीचे उप्स लिखा रहा है और यहाँ पे एरर भी बता रहा है। एरर बता रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये नाम से क्या हुआ है, मेरा बना हुआ है। तो इस एचएसएन कोड को अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, दूसरा नाम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 बार 1 प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो अभी क्या हो गया कि ये एचएसएन कोड मेरा चेंज हो गया। यदि आप चाहते हैं कि इस एचएसएन कोड में हमको कुछ करेक्शन करना है या चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको एस्केप करना है, एस्केप करके बैक आ जाना है और मास्टर में यहाँ पे आपको अल्टर दिख रहा है, अल्टर पे आना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करिएगा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है स्टॉक ग्रुप, आपको स्टॉक ग्रुप में आना है और स्टॉक ग्रुप में आने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको वो एचएसएन कोड दिख रहा है जो अभी हम लोग क्रिएट किए थे, 4 बार जो 1 लिखे थे यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर इंटर करना है तो ये पूरा आपका यहाँ पे स्टॉक ग्रुप अल्टरेशन खुलेगा। यहाँ पे आप कुछ एडिट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस ग्रुप को हमको डिलीट करना है तो कीबोर्ड से अल्ट डी जैसे ही आप प्रेस करिएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आप कोई भी एंट्री पास नहीं किए हैं इस एचएसएन कोड से या कोई भी बिल नहीं तैयार किए हैं तभी आपका डिलीट होगा। यदि आप तैयार किए हुए हैं और वो बिल आपका सेव है तो ये आपका डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले आपको बिल को डिलीट करना है, उसके बाद एचएसएन कोड आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सीखेंगे अभी हम लोग कि कैसे हम लोग यूनिट तैयार करते हैं। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं और फिर से हम लोग आ जाते हैं क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है इन्वेंट्री मास्टर में और इन्वेंट्री मास्टर में क्या दिख रहा है, स्टॉक आइटम दिख रहा है। तो स्टॉक आइटम को बाद में सीखेंगे, पहले यूनिट सीख लेते हैं। यूनिट पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछता है टाइप। टाइप में सिंपल ही रहेगा, सैम्बल में आपको क्या चीज़ का यूनिट तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमको करना है केजी का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे केजी। केजी लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। केजी का फॉर्मल नेम होता है किलोग्राम्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं किलोग्राम्स। किलोग्राम्स लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको मैच कराना होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही केजी टाइप करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक किलोग्राम्स आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि केजीएस लिखा हुआ है, फिर किलोग्राम्स लिखा है। जहाँ पे अभी हम लोग लिखे हैं केजी वहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम्स। तो यहाँ पे एस सिर्फ लगा देते हैं, किलोग्राम्स हो गया। और यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे 2 क्यों लिखेंगे? जैसे हम केजी में लिखते हैं 21 kg 0.61 ग्राम। तो आप यदि 2 यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो 21 के बाद यदि आप कोई नंबर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका 22 बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 डालना जरूरी है। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा यूनिट क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। एक और यूनिट अभी हम लोग तैयार कर लेते हैं कुंटल का। तो कुंटल का कैसे क्रिएट करेंगे? तो कुंटल के लिए आपको यहाँ पे लिखना है QTL लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। फॉर्मल नेम में यहाँ पे हमको कुंटल लिखना होगा, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं और नीचे आके यहाँ पे QTL लिखते हैं। तो यहाँ पे कुंटल आ चुका है। अब हम बैक आके यहाँ पे कुंटल लिख देते हैं QUINTAL। कुंटल लिखने के बाद इंटर करना है और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे 2 डालना है। उसके बाद कंट्रोल ए जैसे ही आप प्रेस करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अभी हम लोग 2 यूनिट को क्रिएट किए। यदि आपको किसी भी यूनिट में कोई भी चीज़ गलत हो गया है, आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको बैक आना है, 2 बार एस्केप प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे पहुँचिएगा गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आपको अल्टर पे आके इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे चुनना है आपको यूनिट। जैसे ही आप यूनिट पे आके इंटर प्रेस करिएगा यहाँ पे आप जो भी यूनिट क्रिएट किए थे यहाँ पे वो शो होगा। जैसे हमको अभी केजीएस में कुछ चेंज करना है तो केजीएस पे आके इंटर करना है और यहाँ पे जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस यूनिट को हमको डिलीट करना है, कुछ गलत हो गया है, तो कीबोर्ड से अल्ट डी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आप यूनिट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमको बनाना है कैसे हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में आना है और क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉक आइटम दिख रहा है। स्टॉक आइटम भी दिया हुआ है और फिर यहाँ पे गोडाउन भी दिया हुआ है और स्टॉक कैटेगरी भी दिया है।
तो पहले हम लोग यहाँ पे एक कैटेगरी तैयार कर लेते हैं। कैटेगरी क्या तैयार करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अभी पार्ले जी। पार्ले जी लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 100 ग्राम। उसके बाद इसको डाल देंगे हम लोग बिस्किट के अंडर में। तो एक हम लोग यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बना लिए हैं। उसके बाद बैक आ जाएंगे और एक बार बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक आइटम और यहाँ पे दिख रहा है गो डाउन। तो अब हम लोग यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम पे आके इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आइटम का नाम डालेंगे। तो आइटम का नाम क्या है, मेरा बिस्किट है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं बिस्किट। उसके बाद इंटर प्रेस करना है, एलियास में कुछ नहीं करना है, फिर इंटर करना है और यहाँ पे प्राइमरी में जो अभी हम लोग वहाँ पे कोड तैयार किए थे वो कोड को अभी यहाँ पे डाल देना है, जो HSN कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रहा है, तो कैटेगरी अभी हम लोग यहाँ पे पार्ले जी 100 ग्राम तैयार किए थे, तो इसको ले लेना है। यूनिट में क्या देना है, तो यूनिट में हम लोग कैसे बेचेंगे बिस्किट को, तो पीस में बेचेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग पीस को तैयार किए थे, तो पीस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है GST अप्लीकेबल और नीचे दिख रहा है सेट अल्टर GST डिटेल। तो इसको आपको ऊपर को एप्लीकेबल ही रहने देना है, नीचे आ जाना है और इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्या खुलता है, GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। तो अभी आपको यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ पे HSN कोड भरने का आता है। तो यहाँ पे अभी आपका आ नहीं रहा है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F12 बटन और अलाउ HSN कोड को यस कर देना है और नीचे कहीं कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा HSN कोड का, यहाँ पे आपको वो कोड डाल देना है जो कि आप वहाँ पे डाले थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं वही कोड। उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे पूछता है आपको टैक्सेबल रखना है या एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्प्ट कर देना है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। तो एग्जाम्प्ट करके इंटर इंटर और इंटर। जैसे ही लास्ट में हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। यदि आपको देखना है तो आपको बैक आना है, अल्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टॉक आइटम और जैसे ही आप इस पर इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉक आइटम तैयार किए हैं और स्टॉक आइटम अल्टरेशन में अभी हम लोग हैं। यदि आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और यदि डिलीट करना है तो कीबोर्ड से Alt D प्रेस करिए, आपका क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूनिट को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एक बचा हुआ है वो बचा हुआ है गो डाउन। तो गो डाउन कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो गो डाउन क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है गो डाउन में और गो डाउन में आने के बाद यहाँ पे अभी आपका पहले से बना हुआ है मेन लोकेशन। गो डाउन हम लोग कब क्रिएट करते हैं, जैसे मेरा बिजनेस 2-3 जगह पे है, 2-3 कारखाना है, तब हम लोग यहाँ पे गो डाउन बनाते हैं। तो गो डाउन में आने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे गो डाउन का नाम डालना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी गो डाउन का नाम है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेस 1। प्लेस 1 लिखने के बाद कंट्रोल A करना है। उसके बाद और एक बना लेते हैं प्लेस 2 और फिर कंट्रोल A करेंगे तो यहाँ पे मेरा 2 गो डाउन हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग एस्केप आएंगे। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे अल्टर में आएंगे और अल्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, गो डाउन लिखा हुआ है। और गो डाउन में आने के बाद यहाँ पे अभी चेक करेंगे, जो अभी हम लोग गो डाउन तैयार किए थे यहाँ पे वो गो डाउन क्या हो रहा है, शो हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इस गो डाउन में नाम या कुछ भी डिटेल चेंज करना है तो उस पर आके आपको इंटर प्रेस करना है अल्टर में और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि किसी भी गोडाउन को डिलीट करना है तो उस गोडाउन पे आइए, कीबोर्ड से Alt D बटन प्रेस करिए, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग गोडाउन को डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग स्टॉक ग्रुप को तैयार करते हैं, कैसे स्टॉक कैटेगरी को तैयार करेंगे, कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, कैसे यूनिट क्रिएट करेंगे और कैसे गो डाउन क्रिएट करेंगे। यदि किसी में कुछ करेक्शन करना है तो कैसे करेंगे और यदि किसी को भी डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt D बटन और किसी को करेक्शन करना है तो आपको अल्टर में जाके करना है। यदि क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट में जाके क्रिएट करना है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू।